हमें बहुत खुशी हो रही है आज कि हमारे बीच महान शक्तियां पहुंचे। What India is and what we stand for. I'm so proud that the government of India has sent such a high-level delegation to UAE, and I'm grateful to our dear ambassador and the Consul General for bringing the delegation to the Gurdwara. It's our proud privilege to welcome you all, and especially the leader of the delegation, Dr. Shrikant Shinde, Ms. Bansuri Swaraj, Mr. Mohammad Bashir, Mr. Atul Garg, Dr. Sasmit Patra, sorry. I'm used to saying Sasmit Patra regularly. Mr. Manan Kumar Mishra and Sir S.S. Aluwalia and Ambassador Sujan Chenoy. All of you are heartily welcome to the Gurdwara. And what I want to let you know is, in 2012, so they're 13 years now, and in the last 13 years, we are always grateful to His Highness Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, the Vice President and the Prime Minister of UAE and the ruler of Dubai, for granting us free land and permission to do our religious practices here. This house is a house of God, and everybody is welcome. We are proud that India is a secular country which has so many religions, and Dubai has 204 nationalities, and we welcome everybody all the time to please come to the Gurdwara and enjoy the langar, enjoy the kirtan, and spread love, peace and brotherhood. I don't want to take too much of time because I think the delegation has got other commitments, and I request Sardar Aluwalia Sahab to please come and say a few words and give us some words of wisdom. ਨੂਰਾ ਦੇ ਨੂਰ ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰ ਲੱਖਾਂ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ के बोल। पर सिख धर्म सारी दुनिया का है, सारे ब्रह्मांड का, और यही कारण है कि मैं जहां से आता हूं, पटना से, पटना साहिब गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान है जो बिहार में है। जो गुरु नानक देव जी का जन्म स्थान है वो ननकाना साहिब पाकिस्तान में रह गए। सारी दुनिया में जब कोई सिख अरदास करता है, प्रेयर करता है, तो वो अपने प्रेयर के अंत में कहता है कि हे परमपिता, हमें अपने गुरु धामों के खुले दर्शन, दीदार और सेवा संभाल का हक बख्शो। अर्थात पाकिस्तान का वो गुरुद्वारा भी हमारे सेवा का लिए खुला हो, और यही कारण है कि भारत और पाकिस्तान ने मिलकर उसको खोल रखा है। साल में 2 साल 2 बार 3 बार यात्री लोग जाते हैं, जाके दर्शन करके आते हैं। अभी करतारपुर के दर्शन में गुरु नानक देव जी की कोई भी फोटो आपको घोड़े पे चढ़ी हुई नहीं मिलेगी, किसी रथ पे चलती हुई नहीं मिलेगी। पैदल यात्रा की उन्होंने। आप श्रीलंका चले जाओ तो वहां भी गए, आप बगदाद जाओ तो वहां पर भी गए। रूस वाले कहते हैं हमारे यहां भी आए, नेपाल भी गए, तिब्बत भी गए, म्यांमार भी गए, बांग्लादेश भी गए। और ये 4 उदासियां करने के बाद जब वो अपने गांव करतारपुर लौटे तो उन्होंने 4 उदासियां करके सारा संदेश देकर लोगों का मन में पवित्रता डाल के कि ये जो तुम लोग जिस प्रपंच में पड़े हो और जो तू मैंने की लड़ाई में पड़े हो, इसको भूलो। हम उस परम पिता परमेश्वर के बेटे हैं और हमको मानवता के लिए काम करना है। गुरु नानक देव जी ने भी वही कहा, गुरु गोविंद सिंह जी ने भी यही कहा, मानस की जात
एक ही पहचान हो। मनुष्य एक है। जो अभी हम बादशाह हिंदू मंदिर में गए, वहां पर भी तो यही कहा कि नेचर का कोई धर्म नहीं है, हवा का कोई धर्म नहीं, पानी का कोई धर्म नहीं, और धरती का कोई धर्म नहीं, इस ब्रह्मांड का कोई धर्म नहीं। कोई नहीं कह सकता ये मेरा है, ये उस परम पिता का है, और उस परम पिता को ही आराधना है। उन्होंने अंत में सिर्फ 3 बातें कही हैं जो सिख उसका पालन करता है। पहला है कर्म करो, वर्क इज वर्शिप। दूसरा है नाम जपो, अर्थात आपने सुना कोई बोले राम राम, कोई अल्लाह है, कोई खुदा है, और कोई सेवे गुसैया है। आप गुसाई को सेवा करते हैं, कोई राम राम बोलता है और कोई खुदा को बोलता है। सब एक ही है, एक ही माटी के बने हुए हैं। अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे एक ही मिट्टी के सारे बने हुए हैं। कोई नहीं कह सकता मैं हिंदू की मिट्टी का बना हुआ हूं, मुसलमान की मिट्टी का बना हुआ हूं, ईसाई की मिट्टी का बना हूं, पारसी बुद्धिस्ट की भी मिट्टी का बना हुआ हूं। तो ये सारा वाणी के करते हुए उन्होंने कहा वर्क इज वर्शिप, और नाम जपो, सिमरन करो। और तीसरा कहा वंड छको। इसीलिए हमारे यहां तो आप देखोगे कहीं भी विपदा आती है, कोई तूफान आता है, किसी देश में हो, कोई नेशनैलिटी हो, किसी धर्म का आदमी हो, सिख वहां पर लंगर लगा देता है, सेवा करने के लिए पहुंच जाता है। पानी का अभाव हुआ तो सरदार सुरेंद्र सिंह जी कंधारी, ये इस इलाके में आके कितनी सेवा की। आपने कल जब हम मस्जिद में गए, तो आप मस्जिद की परिक्रमा में जब हम वो गोल्फ कार में जा रहे थे, तो आपने देखा कि दीवार पर आदम का तस्वीर है, शेख के साथ गले लगते हुए सरदार सुरेंद्र सिंह कंधारी की लगी हुई है, क्योंकि ये सेवा में लगे रहते हैं सब। और सेवा भावना ही एक सिख का असली धर्म है। मेरे को इतना ही कहना है, हम लोग जिस मिशन में आए हैं, हमने अरदास यही की है कि हम जिस मिशन में श्रीकांत शिंदे के नेतृत्व में आए हैं, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हमारा वाहिगुरु, हमारा काल पुरख हमारे इस मिशन को सार्थक करे। हम जहां जहां जाए लोग समझे गुरु का संदेश लेकर आया है, और इस संदेश को सिर मत्थे कर कर हमें मानना है। यही कहकर मैं आपसे भी इजाजत दूंगा तो, और अपनी वाणी को विराम दूंगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोले सो निहाल। पंजाबी बोले सो निहाल। जस्ट एक ग्रुप होगा और आ जाओ, आ जाओ। बीच में थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, नहीं, वो पालकी साहब को भी लेना है, पिट नहीं करनी होता है। मनी करा है, मनी या फोन ले लो, रोल कर। यस रेडी। थोड़ा टाइम हो जाएगा, बहुत गर्मी मिलेगा। ले ना, ले सब। ओके रेडी। भैया भाई ठीक है। Três